अगला कॉन्सेप्ट है की फ्रेम्स का। अब जो की फ्रेम्स है वो हमारी जो एनिमेशन, जैसे मैंने आपको बताया, हमारे पिक्चर या टेक्स्ट को जब हम उसमें मूवमेंट लाते हैं तो उसे एनिमेशन कहते हैं। उन्हीं एनिमेशन का जो एक एडवांस पार्ट है, आप उसे कह ले, उसी हम की फ्रेम्स कहते हैं। यानी की फ्रेम्स के अंदर हम खुद डिसाइड करते हैं कि हमारी इमेज का, हमारी वीडियो का मूवमेंट उसकी क्या होनी है। तो की फ्रेम्स जो एनिमेशन है उसी का ही एक एडवांस पार्ट है। आपने अपनी वीडियो या इमेज के ऊपर की फ्रेम्स किस तरीके से लगानी है, चले हम सीखते हैं। मैं यहाँ पे अपनी एक इमेज के जरिए आपको सिखाता हूँ। लेट्स से हम यहाँ पे एक अपनी इमेज इंपोर्ट करते हैं। लेट्स से यहाँ पे मैं टेम्पलेट के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे एक इमेज को ऐड करता हूँ। लेट्स से ये ऐड ओवरले है और यहाँ से मैं इस इमेज को ऐड करता हूँ। अगेन लेट्स मैं जरा इसको रीसाइज करता हूँ। अब लेट्स से इस इमेज के ऊपर हमने की फ्रेम्स लगाने हैं। अब मैं इस इमेज के ऊपर क्लिक करता हूँ और अब देखिए यहाँ से जो प्लस का आइकन है, यहीं से आपने की फ्रेम्स को सेट करना है। मैं इस प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ से फिर इस इमेज को स्क्रॉल करते हुए मैं यहाँ तक आता हूँ। तो एक कट जो है वो मैंने वहां पे लगाया, यानी की फ्रेम, और दूसरा अब मैं यहाँ पे खुद ब खुद लग जाएगा। अब इस पोजीशन से यहाँ तक आने के लिए मैं अपनी इमेज की पोजीशन को मैंने डिसाइड करना है। मैं लेट से अपनी इमेज को ऊपर लेके आता हूँ। ये जो दूसरा की फ्रेम है वो हमारा खुद ब खुद लग गया। यानी इससे आपने क्या सीखा, मैंने अपनी इमेज पे क्लिक किया और यहाँ से मैंने पहला की फ्रेम लगाया, यानी कैपकट को पता चल गया कि यहाँ से हमारी इमेज की जो मूवमेंट है वो स्टार्ट होनी है। फिर मैंने स्क्रॉल किया और मैं यहाँ पे आके रुक गया। फिर मैंने अपनी इमेज को नीचे से ऊपर में लेके गया। यहीं पे हमने अपनी इमेज की जो एनिमेशन है वो सेट की कि वो नीचे से ऊपर आ जाए। यही की फ्रेमिंग का कंसेप्ट है। अब लेट से इस इमेज के ऊपर मैं दूसरा की फ्रेम ऐड करता हूँ। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ से अगेन एक की फ्रेम वाले जो आइकन है इस प्लस के ऊपर क्लिक करता हूँ। इसकी मूवमेंट क्या होनी है, लेट से हम इसे चाहते हैं कि ये ऊपर से नीचे वापस चला जाए। लेट से हम चाहते हैं कि जब हमारी वीडियो यहाँ तक प्ले हो, ये इमेज वापस नीचे चला जाए। तो अब यहाँ तक मैं आ गया, मैं इस इमेज को लेट से वापस नीचे लेके जाता हूँ। तो अब ये देखिए, आप नोटिस करें कि जो की फ्रेम है वो खुद ब खुद लग गया है, दूसरा की फ्रेम, यानी हमारी इमेज की जो मूवमेंट है वो हमने डिफाइन कर दी। यही की फ्रेम्स का बुनियादी कॉन्सेप्ट होता है। अब मैं जरा प्ले करके आपको दिखाता हूँ। दो की फ्रेम्स हमने लगाई, एक नीचे से ऊपर, दूसरा ऊपर से नीचे। मैं वीडियो को प्ले करता हूँ। तो आप देखें यहाँ से इमेज, एक की फ्रेम में इमेज नीचे से ऊपर जा रही है और फिर ऊपर से नीचे आ रही है। की फ्रेम्स का बुनियादी कंसेप्ट ये होता है कि आपने अपनी मर्जी के मुताबिक अपने इमेजेस को, अपने टेक्स्ट को, अपनी वीडियोस को मूवमेंट किस तरीके से देनी है। मुझे उम्मीद है जो की फ्रेम्स का कॉन्सेप्ट है वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। की फ्रेम को आप किस तरीके से डिलीट कर सकते हैं। लेट से हमने ये जो दूसरा की फ्रेम है, यानी दूसरी मूवमेंट है, जो इमेज ऊपर से नीचे आ रही है, इसे मैंने डिलीट करना हो तो मैं इस की फ्रेम के ऊपर क्लिक करूंगा, यहाँ से माइनस के ऊपर क्लिक करूंगा, अगेन यहाँ से माइनस के ऊपर। तो हमारा एक ही एनिमेशन यहाँ पे या की फ्रेम यहाँ पे लग गया। इसके बाद मैं इस इमेज को डिलीट करता हूँ।